नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको होली की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। हिंदू धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या की और तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान ले लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा और न ही आसमान में। उसे कोई दिन में भी नहीं मार सकता और ना ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकते। न ही तो वह बाहर मरेगा और ना ही घर में। उसे कोई जानवर भी नहीं मार सकता और उसे कोई इंसान भी नहीं मार सकता। ऐसा आशीर्वाद पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वह खुद को भगवान समझने लगा और लोगों को खुद की पूजा करने के लिए विवश करने लगा। परंतु ऐसे समय में उसका शौंका पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण का भजन करने लगा। एक दिन महल में हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इंसान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की भक्ति में अपना सारा जीवन लगा दे। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। वह कहने लगा, तुम्हारी मेरे सामने मेरे सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इस पर प्रहलाद बोला, पिताजी, आप क्रोधित ना हो। एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से में प्रहलाद को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। और हिरण्यकश्यप बोला, आज मैं तेरा वध करके तेरी भक्ति का अंत कर दूंगा। इस बात का पता जब प्रहलाद की माता को चला तो वह दौड़कर वहां आई और बोली, आप अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इस पर हिरण्यकश्यप बोला, यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सिर धड़ से अलग कर दो, ताकि फिर कोई भी विष्णु का नाम न ले। ये सुनकर प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, अभी तो ये बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसकी एक नहीं सुनी और सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से बाहर चले गए। बाहर जाकर एक सैनिक ने जैसे ही उस पर तलवार उठाई, वो तलवार फूलों में परिवर्तित हो गई। फिर दूसरे सैनिक ने उस पर भाले से प्रहार किया तो उस भाले ने उस सिपाही को ही मार डाला। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, लेकिन पहाड़ के नीचे फूलों की एक घाटी बन गई, जिससे प्रहलाद सुकुशल अपने महल लौट आया। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद जीवित है तो वह अपने सैनिकों से बोला कि उसे कारावास में डालकर जहरीले सांप छोड़ दो। परंतु सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो भी सांप उसे डसने जाता था वह खुद ही जल जाता था। इसके बाद प्रहलाद को उसने हाथियों से कुचलवाना चाहा, लेकिन हाथी भी उसे कुचलने के बजाय उस पर फूल माला चढ़ाने लगे। इस प्रकार हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने उसे मारने के कई उपाय किए, परंतु वह उसे मार नहीं पाए। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे एक दिव्य वस्त्र मिला हुआ था, जिसे पहनकर आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। होलिका बोली, भैया, किसकी रक्षा करनी है? इस पर हिरण्यकश्यप बोला, रक्षा नहीं, प्रहलाद की मृत्यु करानी है। होलिका बोली, भैया, आप अपने पुत्र को ही मृत्युदंड दोगे? हिरण्यकश्यप बोला, उसे मेरा पुत्र मत कहो, वह तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तुम उसका पक्ष मत लो। होलिका बोली, ठीक है भैया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे विश्वास था कि इस बार उसे
कोई बचा नहीं सकता। और उसने होलिका को बुलाया। होलिका अपने दिव्य वस्त्र के साथ वहाँ पर उपस्थित हो गई। उसका पूरा शरीर उस दिव्य वस्त्र से ढका हुआ था। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और होलिका प्रहलाद को लेकर उस चिता में बैठ गई। इस पर हिरण्यकशिपु ने उसे चिता में आग लगाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिकों ने चिता को अग्नि लगा दी। देखते ही देखते चिता से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। यह देखकर प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगा। कुछ क्षणों के बाद चिता से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत खुश हुआ और बोला, आज तेरा विष्णु भी तुझे नहीं बचा पाएगा। परंतु जब अग्नि शांत हुई तो प्रहलाद को जिंदा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो दोस्तों, इस प्रकार भक्त प्रहलाद की विष्णु भगवान ने रक्षा की और होलिका का अंत हुआ। तभी से होलिका दहन की परंपरा है।